सुरक्षा का ये भाषण माहौल देंगे कैसे पैदा और होगा? ये कुछ सुनेंगे नहीं किसी की। सुरक्षा का माहौल पैदा करने का रोड मैप क्या है? 7 साल में आपने नहीं बताया है। एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। अभी यहां पर बहुत कुछ बोला गया और मैं संवाद आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। और जो करोड़ों करोड़ों दर्शक उस पार देख रहे हैं, हर बारी ये पॉइंट आता है कि डिबेट में कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकल के आता, कुछ समाधान निकल के नहीं आता। अभी यहां बोला गया सरकार कहां है, सरकार कुछ करे। जब सरकार हिजाब पे कुछ करे तो भड़काओ आप, सरकार कुछ करे। जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बना दे तो भड़काओ आप, सरकार कुछ करे। जब सरकार सीए ला दे तो बोलो कि मुसलमानों की नागरिकता जा रही है लेकिन एक मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही, वैसे की वैसी सलामत है, भड़काओ आप, लेकिन सरकार कुछ करे। उसके बाद कहा जाता है कि अपना दुख दर्द और संवेदना भी जो है वो इतिहास है, उससे मत बताओ। कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई कहता है रात गई बात गई, कोई कहता है आज की बात करो, लेकिन सॉल्यूशन इसका यही है कि कट्टरपंथ की विचारधारा को आगे मत बढ़ाओ। झूठ मत बार बार परोसो कि इस देश में मुसलमान आज सुरक्षित है। और इसमें बड़े बड़े कलाकार भी शामिल हुए जिन्हें बाद में बैकफुट पे जाना पड़ा क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि नहीं है असुरक्षित। अगर कहीं मुसलमान असुरक्षित है तो वो तालिबान में असुरक्षित है, वो सीरिया में असुरक्षित है, वो इराक में असुरक्षित है, भारत में असुरक्षित है। यहाँ पे डंके की चोट पे कहा जाता है कि रामलला का मंदिर हम नहीं बनने देंगे, उसके बाद भी सब कुछ सामान्य चलता है जी। कोर्ट फैसला करती है। एक समाज अपने ईस्ट का मंदिर बनाना चाहता है, 50 साल तक वो इंतजार करता है कोर्ट का, उसके बाद भी कहा जाता है कि एक तब मुसलमान असुरक्षित है। ये भावना जगानी बंद करिए, ये किसी दिन आपकी गिरबान आके पकड़ेगी। और ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य को आप मुख मोड़ सकते हैं लेकिन इसे रोक नहीं पाएंगे, इसे रोक नहीं पाएंगे आप लोग। 75 साल से हिंदुओं की सरकार है, उसके बाद भी आप सिर्फ गिरबान हिंदुओं को गोली मारेंगे क्या? सुरक्षा का भाव तो पैदा हुआ है। 60 साल से कश्मीर में कश्मीरियों को, पंडितों को, हिंदुओं को काट रहे थे। 370 हटाना क्या वहां सुरक्षा का भाव पैदा करना नहीं था? वहां पर लाल चौक पर जब पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था तब तो नहीं बोले आप? क्या उसको हटाना सुरक्षा का भाव नहीं था? क्या वहां पर इस देश के सभी इन्वेस्टर्स जाकर, बिजनेसमैन जाकर चीजें बेहतर करेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा? वैष्णो देवी जब आप अब से पहले जाते थे, 2014 से पहले, वहां पर जो खच्चर चढ़ाने वाले होते थे वो कहते थे क्या हिंदुस्तान से आए हो क्या? क्या आज जाकर वहां पर देखिए क्या सुरक्षा का भाव नहीं बढ़ा है? मैं कहता हूं अगर 60 साल से कोई परेशानी थी, अगर आप चाहते हो कि उसको 2 साल में खत्म कर दिया जाए, नहीं हो सकता, समय लगेगा लेकिन गारंटीड होगा। और इनको दर्द इसी बात का है क्योंकि इनको पता है कि बदलाव कश्मीर में भी होगा। आप भेजिए, अगर सुरक्षा का भाव आ गया और आप एडमिट कर रहे हैं क्या आ गया तो भेजिए। कश्मीरी पंडित को भगाने के टाइम पे उनको ये बोला जाता था कि कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ या तो मर जाओ। ऐसा क्यों कहा जाता? अपने ही देश में रहने के लिए कन्वर्ट, मरना या भाग जाना पड़ेगा। ये आपको फिल्म से मालूम हुआ ना? हाँ तो सर वही तो उससे पहले मालूम नहीं हुआ था सर, वही तो चीज। पर ये तो हुआ था ना, मालूम हुआ ना अमीश भाई, रहमानी जी, मैंने अपनी दादी की दादी को देखा नहीं है, उसका मतलब थोड़ी कि मेरी दादी की दादी नहीं है। ये वो है, ये प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा यही लोग करते हैं। अमीर जी मैं जवाब दूं? मतलब गजब की बात है। अरे मस्जिदों से कॉल होती थी भैया, मस्जिदों से। मैं कहता हूँ क्या कॉल होती थी, जहन बनाना चाहते हैं, कॉल होती थी रालिफ, गालिब या चालिफ, ये कहा जाता था। रालिफ, गालिब या चालिफ ये कहा जाता था। इसका जो मतलब है, जो आपने बताया, वही एग्जैक्टली इसका मतलब है कि कन्वर्ट हो जाइए, या तो मर जाइए या तो भाग जाइए। आपने एक यंग जनरेशन में एक झूठ बोला। क्या बोला? आपने कहा कि यहाँ से उस वक्त सरकार, जब 1990 में हुआ ये, तो उस वक्त सरकार जो है दूसरी थी, कांग्रेस। सर बाबू आपको बताऊं, उस वक्त सरकार कांग्रेस, ये सेंटर में बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। अडवाणी जी और वाजपेयी जी थे और गवर्नर सेंटर की तरफ से भेजे जाते थे। जगमोहन जी 19 जनवरी को जाते हैं जम्मू इसलिए गए कि क्योंकि विंटर में जम्मू से ही कार्यक्रम होता है, सारे ठंड होती है ना, और गए और उसी रात से वहां पे एक्सोडस शुरू हुआ। ये साजिश थी। मैं बता, उनके जाने से पहले 70 कश्मीरी आतंकियों को, जो वहां पे टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने कत्लेआम। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जगमोहन की जो साजिश है, जिसको एएस दौलत साहब ने, जो रॉ के पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने किताब में लिखा, उसको पढ़िए बेटा, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, उसको पढ़िए, पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का और जगमोहन का कितना सस्पिशियस रोल था। अब आपने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने और जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बचाया। राजीव गांधी ने संसद में घेराव किया था। को बचाया। आप अरे आप झूठ मत बोलिए,
जनरेशन को झूठ अरे बोलिए। झूठ क्या, कश्मीरी पंडित अभी आप कृष्ण गंजू की बीवी से पूछिए। अभी मैं अमीश देवगन बात की फाइल्स खोलता हूं। अरे सुनिए। खोलिए, आपको जो फाइल राजीव गांधी ने अपनी संसद फाइल का आपकी बंद हो घेराव चुकी किया। है। वो विपक्ष में मैं जाकर बोलूंगा। कहा कि ठीक है। बीजेपी सत्ता में है, क्यों नहीं यहाँ से सरकार गिरा दी? राजीव गांधी को तो चिट्ठियां नहीं लिखते गिराया। रहे। अरे आपको जगमोहन, आपको राजीव गांधी ने सत्ता- बोला फारूक अब्दुल्ला मेरा अरे दोस्त सत्ता है। अगर मोह थी, समित इतनी बात्रा। कश्मीरियों का दर्द नहीं समित था बात्रा। आपको। शांत आज करिए। कश्मीरी के इससे नाम पे इससे झूठ का रालिब आंसू रो रहे हैं आप। इससे उस वक्त रालिब आपने गालिब सरकार गायब से नहीं हो जाता। इस्तीफा नहीं दिया। ओके, वीपी सिंह की सरकार क्यों मैं नहीं आराम से गिराई? बोल अच्छा, सकता ठीक है। हूँ, ये अगर क्या है? कश्मीरियों का अच्छा दर्द ठीक है, था आपने अपने आपके वक्तव्य को रखा ना। आज झूठा फिल्म के नाम पर बेच रहे हैं कश्मीरियों को, फिल्म के नाम पर दर्द को बेच मजाक रहे हैं। है। क्या भाषा बोल रहे हो रहा है? हैं, कश्मीरियों को बेच रहे हैं। क्या भाषा है? अमित आप अलाउ कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? दर्द देख रहे हैं कि निकल निकल के बाहर आ रहे हैं एक फिल्म की भाषा वजह है, से। ऑब्जेक्शनेबल है। कैसी भाषा अतीत है? का ऑब्जेक्शनेबल है। हिसाब किताब नहीं, नहीं, नहीं। पक्का होगा। अतीत का हिसाब किताब देना पड़ेगा कि उस वक्त गुनाहगार कौन था। और आज मैं ये मांग रहा हूं, जवाब दें उस वक्त जगमोहन के बारे में। अमीश भाई, पहले तो जो बहन ने कहा कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या छोड़ के चले जाओ, ये हर मस्जिद से कॉल दिया जाता था, कोई पाकिस्तान से कॉल नहीं होता था। पाकिस्तान ने बंदूक दिए थे, AK-47 दिए थे, चलाने वाले हाथ गद्दारों के ही थे। और याद रखिए, मस्जिदों से, कश्मीर के मस्जिदों से ये कॉल दिया जाता था। और अपनी औरतों को छोड़ के जाओ ये कहा जाता था। अल सफ़ा सबसे बड़ी न्यूज़पेपर थी, उसमें इश्तिहार छपता था, अल सफ़ा हिंदू हो दफ़ा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तीसरी बात है, इन्होंने कहा कि जगमोहन जी 19 जनवरी 1990 को जम्मू और 22 तारीख को श्रीनगर पहुंचते हैं। तब तक हो चुका था एग्जोडस। और एग्जोडस कब से शुरू हुआ? 1988 से शुरू हुआ है। ये जो एग्जोडस 1990 का है, ये 7th एग्जोडस ऑफ जम्मू कश्मीर के पंडितों का है। और 1988 से ये मारने की प्रक्रिया नील खान, मैं किसी के बीच में बोला था, अमीश भाई मैं ये बिल्कुल शो उचित नहीं है आपका। ठंड के दिनों ये में ऐसे नहीं हो श्रीनगर में सकता कोई अमीश भाई। काम नहीं होता सरकारी, वो जम्मू में ही अमीश भाई, होता ये है ऐसा- बर्फ की वजह से। अमीश भाई, समझ अच्छा, गए? इसलिए वो जम्मू में थे आपने अपने बोला, सरकारी कार्यकाल बोला में ना, थे। आपने बोला ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं, सही कर रहा हूं ना, ये जानबूझ आप के सारी मिस्टेक को करेक्ट young करिए। generation अमीश, को ओके, ओके, you are अमीश, misguiding पार्टी them। स्पोक्सपर्सन, लेट हिम स्पीक। ताकि उनकी अभी एबिलिटी जब खत्म हो बीजेपी जाए, को analysis लेट करने की। चिल्ला सकते हैं तो क्या चाहते हैं कि ऐसे ही आपस में लड़ते रहें? देखिए अमीश भाई एक बात बताऊं, अमीश भाई एक बात बताऊं आपको। ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अगर अमीश भाई, अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमान, हम खतरे में हैं, अगर ये खतरे में ना होते तो सोचिए अभी क्या करते। खतरे में होकर हमें एक शब्द बोलने नहीं दे रहे। अगर खतरे में नहीं होते तो अभी तक तो हम दोनों जीवित होते की चिंता नहीं होते। खतरे में होकर ये हालत है, बताइए। बावजूद 80% मतलब हैं आप 7 साल के साथ। मतलब मार ही दो अब लो, गर्दन काट ही दो, अब क्या करें। 7 साल अब बाद भाई साहब बोल सकते हैं, हाथ जोड़ रहा हूं भाई, बोल सकते हैं, हिंदू बोल सकता है। 700 आप साल हमारे अब भाई चलो हैं, हिंदू हमारे बोल भी नहीं बीच सकता है, में। छोड़िए। नहीं, मैं बोलने दे नहीं, हिंदू बोल भी नहीं सकता है भैया। 700 साल में आपको 80% तक बढ़ाया है भाई। मतलब आपने 80% आपने बढ़ाया, आपने बढ़ाया 80%। आपकी कृपा आप से कैसे बढ़े? 80%? आपकी कृपा से आप बढ़े कहते 80%? हैं कि नहीं, जो हिंदू जो आक्रांता यहाँ आज पर राज 100 कर से रहे 80% हो गया, थे। इन्होंने बढ़ाया है कि घटाया है, 700 पूछो साल इनसे। आक्रांता राज कर रहे थे, आप ही अमीश कहते भाई, हैं। दोनों से बुलवा लो, बहादुर पर मैं नहीं यहाँ बोल पर रहा। राज क्या हो रहा था। फिर मतलब आप मुगलों को अपना फिर क्यों अगर मान लेते हैं? 80% औरंगजेब से रिश्ता मैं- जोड़ते हैं, राम से मैं रिश्ता कोई- तोड़ते हैं आप। मैं कोई रिश्ता नहीं देखो, जोड़ रहा। अमीश ये भाई- तो जो आपने बोला, इल्जाम ये लगाना हमारे- तो वो हमारे- कह रहा हूं हम कि थे, आप जब ये हमने तो भड़काते बढ़ाया। हैं। अमीश भाई, ये जो कश्मीर में लोग मारे गए उस पर इस प्रकार के बेशर्मी करना, आपको लगता है ये अभद्रता आपको मेरे को और इस शो को झेलना चाहिए? ये कश्मीरियों को, पंडितों का मारा जाना, ये नौटंकी है? ये सब नौटंकी है? बिल्कुल नहीं। किसी महिला के साथ रेप होना नौटंकी है? मस्जिद क्या लुक एट हिज फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं हंसने का, आप महिलाएं हैं, आप भी मत हंसे प्लीज। किसी महिला के साथ रेप होना ये मैंने और ये हंसने का विषय नहीं है। कमीशन पर पूछा, ये जवाब विषय नहीं नहीं देंगे। अमीश भाई, आई ऑब्जेक्ट इन कितने योर लोगों शो। को बसाया, मैं उसको न्यूज जवाब नहीं 18 के देंगे। शो में और ये ड्रामाबाजी ऑब्जेक्ट करता हूं कि जिस प्रकार का बिहेवियर आज शोएब जमाई ने दिखाया है, जब मैंने कहा कि कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये नोट किया जाए, जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को। आप ड्रामा कर रहे हैं। आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी। आप यहाँ मत आइए प्लीज, प्लीज ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको दूर रखिए, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए। ये कुछ भी बम हम ला सकते हैं। नहीं, ये फट जाएंगे, नहीं, पता नहीं। आपके घर में भी होगी, प्लीज। नहीं, आप दूर रहिए, 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 दूर रहिए। Not about drama. नहीं, नहीं, करते हैं। पहले- It is not about drama. नहीं, नहीं, दे- ड्रामा नहीं, करते देखिए, हैं। नहीं, एक सेकंड। पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे पास ना आए, हमको डर लगता है।
पता नहीं क्या कर बैठे। नहीं, ये विषय गंभीर है, हम तो उनके पास नहीं जा रहे हैं। ये पास क्यों आते हैं? ये क्यों पास आते हैं? इस प्रकार के मुद्रा के साथ ये पास क्यों आते हैं? ये हाथ उठा करके पास आना, हम इनके पास गए, हम इनके पास आए, ये हाथ उठा करके पास आना, हिंदू मुस्लिम पास नहीं आएंगे तो क्या हाथ उठा के पास आएंगे।